जब फागुन रंग झमकते हो तब देख बहारे होली की। जब परियों के रंग दमकते हो तब देख बहारे होली की। जब महबूब नशे में मचलते हो तब देख बहारे होली की। जब प्रेम के रंग ढलकते हो तब देख बहारे होली की। जब घुंघरू ताल छनकते हो तब देख बहारे होली की। नमस्कार, आज होली है। मेरे प्यारे भारतवासियों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, लख लख बधाइयां, मुबारक। साथ ही साथ नेपाल, सूरीनाम, त्रिनिदाद, गुआना, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, मॉरिशस, फिजी, मलेशिया, यूएसए, नीदरलैंड, कनाडा, न्यूजीलैंड एवं अन्य सभी को भी होली की शुभकामनाएं। आपको क्या लगता है कि हमारे होली के रंगों की सीमा सिर्फ कश्मीर से कन्याकुमारी तक है? बिल्कुल नहीं जी। यह सच है कि यह त्योहार हमारा है, लेकिन जब हमारा रंग और गुलाल उड़ता है तो आधी से ज्यादा दुनिया हमारी रंगों में रंग जाती है, सराबोर हो जाती है। होली, आखिर होली मनाने के पीछे का इतिहास क्या है और होली के नायक कौन है और नायिका कौन है? नायक वही जिसके प्रेम में वृंदावन की सारी गोपियां डूबी हुई थी, सराबोर थी। कौन? वही कृष्ण। और नायिका वही जिसके बिना कृष्ण का नाम अधूरा सा लगता है, वही राधे कृष्ण। कैसी थी राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी, और क्यों 5000 वर्ष बीत जाने के बाद भी भारतवर्ष की हर प्रेम कहानी में राधा और कृष्ण का हृदय धड़कता हुआ सुनाई देता है? तो आइए पहले जानते हैं होली का इतिहास। होली भगवान विष्णु और उनके अनन्य भक्त प्रहलाद के स्मृति और उनके सम्मान में मनाई जाती है। भगवत पुराण में भक्त प्रहलाद की एक खूबसूरत कथा है। एक दुष्ट असुर राजा था, नाम था हिरण्यकश्यपु। वह बहुत अत्याचारी और क्रूर था। उसने घोर तपस्या कर भगवान से वरदान प्राप्त किए थे कि न उसे कोई मनुष्य मार सकता है, न जानवर, न उसकी मृत्यु घर में हो सकती है, न घर के बाहर, न दिन में न रात में, न किसी अस्त्र से न किसी शस्त्र से, न जल में न धरती पर और न ही आकाश में। ऐसा वरदान पाकर वो राक्षस हिरण्यकश्यपु अमर हो गया और उसने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। अपनी प्रजा को उसने आदेश दिया कि ईश्वर के स्थान पर उसकी स्वयं की पूजा की जाए, क्योंकि वही सर्वशक्तिमान है, वही उनका परमेश्वर है। प्रजा तो उनके डर से मान गई, लेकिन उसका अपना पुत्र प्रहलाद ही उसे भगवान मानने से इनकार कर दिया। प्रहलाद अपनी भक्ति का फूल हमेशा भगवान विष्णु के चरणों में चढ़ाता रहा और उन्हीं को अपना आराध्य मानता रहा। हिरण्यकश्यपु ने इसके लिए अपने बेटे प्रहलाद को समझाया, बुझाया, तरह तरह की यातनाएं दी, कष्ट दिया, लेकिन प्रहलाद टस से मस नहीं हुए। भगवान विष्णु के प्रति उनकी भक्ति भाव कम नहीं हुई। कई बार उसे जान से मारने का भी प्रयास किया, लेकिन प्रहलाद भगवान विष्णु की कृपा से हर बार बच जाते। एक दिन हिरण्यकश्यपु ने अपनी बहन होलिका के साथ मिलकर प्रहलाद को मारने की एक अचूक योजना बनाई। हिरण्यकश्यपु को पता था कि उसकी बहन होलिका के पास एक चमत्कारी दुशाला है, जिसे ओढ़ने के बाद अग्नि भी जला नहीं सकती। अग्नि का प्रभाव स्वतः समाप्त हो जाता है। अपनी योजना के अनुसार दुशाला ओढ़े होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई, क्योंकि उसे पता था
कि दुशाला होलिका को स्वयं बचा लेगी और प्रहलाद उसी अग्नि में जलकर भस्म हो जाएगा। जब आग की लपटें तेज होने लगी तब प्रहलाद ने भगवान विष्णु को आह्वान किया, अगर मेरी भक्ति में थोड़ी भी सच्चाई है तो मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए प्रभु। भक्त की पुकार भगवान विष्णु अनसुनी कैसे कर सकते हैं। अचानक आंधियों की तेज हवा ने दुशाला होलिका के बदल से उड़ाकर प्रहलाद को अपने अंदर ढक लिया और प्रहलाद बच गए और होलिका अपने ही षड्यंत्र की आग में जलकर भस्म हो गई, राख हो गई। तभी भगवान विष्णु नरसिंह रूप में प्रकट हुए। नरसिंह यानी आधा शेर और आधा मनुष्य। न वे पूरी तरह मनुष्य थे न पूरी तरह जानवर। समय था गोधूल का, न दिन न रात। वे हिरण्यकश्यपु को घसीटकर उसके राजमहल के चौखट पर ले गए। यानी हिरण्यकश्यपु न घर के अंदर था न घर के बाहर। उन्होंने हिरण्यकश्यपु को जांघों पर लिटाया, न जल में न धरती पर न आकाश में, और अपने नाखून से चीरकर, नाखून जो न अस्त्र है न शस्त्र, भगवान विष्णु ने वही हिरण्यकश्यपु का वध कर दिया। अन्याय पर न्याय की विजय का यह त्योहार होली कहलाया और होलिका का अग्नि में धू धू कर जलना होलिका दहन कहलाया। लेकिन होली से राधा और कृष्ण का क्या संबंध है? जसोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। कृष्ण को अपने सांवले रंग से बड़ा शिकायत रहती थी और उस पर भी जब वे गौर वर्ण वाली राधा को देखते तो शिकायत और दुगुनी हो जाती। एक दिन वे मां जसोदा से पूछ बैठे, ये क्या बात हुई मैया, मैं काला क्यों और राधा गोरी क्यों? प्रकृति ने ऐसा मेरे साथ जुल्म क्यों किया है, भेदभाव क्यों किया? मां जसोदा उन्हें टालते हुए बोली, तू शिकायत क्यों करता है? जा तू राधे के मुंह पे रंग मल दे, फिर वो भी सांवली हो जाएगी। और सांवली ही क्यों, तू जिस रंग में राधा को रंग दे, तेरी मर्जी। कृष्ण को मैया जसोदा की बात पसंद आई। वो दोनों हाथों में रंग लेकर चल पड़े राधा को ढूंढने, और राधा को मिलते ही उनके मुंह पे रंग मल दी और राधा कृष्ण के रंगों में पूरी तरह डूब गई, सराबोर हो गई। और तभी से राधा और कृष्ण की होली ब्रज में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। होली ही एक ऐसा उत्सव है, त्योहार है, जिसमें सभी जाति, धर्म, मजहब, बड़े छोटे, अमीर गरीब एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाते हैं, एक दूसरे के गले मिलते हैं और साथ में पुआ पूरी पकवान खाते हैं और खिलाते हैं। ऐसा लगता है मानो स्वर्ग ही धरती पर उतर आया है। ऐसा है हमारा होली का त्योहार, जो भारतीय विविधता में एकता का संदेश पूरे विश्व को देता है। एक बार पुनः आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं।